नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति और हरियाणा की, क्योंकि राजनीतिक की अगर बात करें तो पिछले करीब 40 दिन से हम राजनीति की ही खबरें आप तक पहुंचा रहे थे इवनिंग बुलेटिन के माध्यम से। लेकिन अब हम जो है आपका जिस तरह से प्रेम प्यार मिला है उससे हम इवनिंग बुलेटिन इसको नाम दे रहे हैं। पहले पॉलिटिकल इवनिंग बुलेटिन था, अब इसको इवनिंग बुलेटिन नाम दे रहे हैं और कंटिन्यू इसको रखने का हमारा प्रयास रहेगा। तो ऐसे में जो है आज ज़्यादा फोकस राजनीति का ही रहेगा, जिसकी वजह यही है कि 2 दिन बाद काउंटिंग हो रही है। कल जो है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की जो है वो वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में कल विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद में जो है 6 बजे के बाद करीब 6:30 बजे के अप्रोक्सीमेटली 12 एग्जिट पोल जारी हुए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, और जिसके अंदर बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इसको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उस एग्जिट पोल को नकार दिया है। दरअसल सीएम कार्यवाहक सीएम नायब सैनी और बीजेपी के अध्यक्ष मोहन बडोली, उनका कहना है कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कि उनकी जो सीटें जितनी एग्जिट पोल में दिखाई गई है, उनकी जो सीटें एक्चुअल में उनसे ज़्यादा आएंगी। तो 12 एग्जिट पोल को दोनों ही पक्षों ने नकार दिया है। यहाँ बता दें कि पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और अब की बार एग्जिट पोल में 18 से 28 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। 12 एग्जिट पोल के अंदर जो है 56 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस की तरफ से भी कहना है कि उनको 60 से ज़्यादा सीटें आ रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कहना है कि वो बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो ये जो है आज की बड़ी खबर, मतलब कल शाम का जिसको लेकर चर्चा थी वो हमने बताया है। इसके अलावा कल जो वोटिंग की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर 67.90% वोटिंग हुई थी और 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की नज़रें बनी हुई है। 10 में से 5 सीटों पर रात 12 बजे के बाद रविवार को आंकड़ा अपडेट हुआ है। इन सीटों में सीएम नायब सैनी है, विनेश फोगाट है, श्रुति चौधरी है, भव्य बिश्नोई है और गोपाल कांडा है। यहाँ पर देर रात तक हम कह सकते हैं वोटिंग हुई थी। तो रात को करीब 12 बजे के बाद ये आंकड़े अपडेट हुए हैं। पिछले 2 चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो नायब सैनी लाडवा और विनेश फोगाट जुलाना से सेफ नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जीत सकते हैं, लेकिन इनका जीत का अंतर है वो कम रहने वाला है। आरती राय जो कि है पॉलिटिकल के अंदर उनका डेब्यू था, वो अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के लिए टेंशन भरी बात है, उनका पेंच फंसा हुआ है। भव्य बिश्नोई और श्रुति चौधरी परिवार की विरासत को साथ लेकर चले हैं, तभी उनकी राह आसान हो सकती है। गोपाल कांडा और देश के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। ये हमारा एक आंकलन है। एक्चुअल में क्या रहेगा वो 8 तारीख को हम जो है 8 तारीख को विशेष तौर पर बता देते हैं कि सुबह करीब 7:30 बजे हम काउंटिंग जैसे ही 8 बजे शुरू होगी उससे पहले के समीकरण और पूरी काउंटिंग जो है हम अपनी न्यूज़ पर आपको लाइव दिखाएंगे। तो इसलिए आप इंतज़ार करना और अपनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि काउंटिंग के दिन पूरी डिटेल आप तक मिल सके। वहीं कल वोटिंग के दौरान सोनीपत के अंदर एक खेला हो गया। कांग्रेस सांसद के नाम जो है एक लेटर हेड पर गोहाना में चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन की अपील की गई है। दरअसल जो कांग्रेस के सांसद है सतपाल ब्रह्मचारी, उनके कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी की शिकायत पर सोशल मीडिया में चैनल चला रहे युवक के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि युवक ने चैनल पर फेक न्यूज चलाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर एक लेटर जारी किया गया। इस लेटर में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के लेटर हेड थी और उस पर लिखा गया कि गोहाना विधानसभा क्षेत्र में आज़ाद उम्मीदवार
राजवीर सिंह दहिया वह चुनाव जीतने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देंगे। मीडिया में लेटर आने के बाद कांग्रेस के अंदर हड़कंप मच गया। कांग्रेस प्रत्याशी जगबीर मलिक व अन्य को इस पर सफाई भी देनी पड़ी थी, लेकिन अब इस मामले के अंदर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर कल वोटिंग के दौरान शनिवार दोपहर के लगभग की बात है, बाइक सवार युवकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को निजी अस्पताल में लेकर जाया गया और घायल की जो पहचान है वो रजनीश 30 वर्षीय रजनीश के रूप में हुई है। और जानकारी के मुताबिक बता दें कि मतदान के दौरान वह बूथ के से 50 मीटर दूर टेबल लगाकर बैठा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो लड़के आए। पहले तो उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता से बहस की, उसके बाद उन्होंने अचानक पिस्टल निकाल ली। भाजपा कार्यकर्ता को कमर के पास गोली लगी। फिलहाल युवक की तबीयत ठीक बताई जा रही है। शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बाइक सवार जो आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अब जो है वो कल के जो भी हम बता रहे हैं वो कल के घटनाक्रम जो हुए वोटिंग के दौरान के, वो हमने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं सिरसा की। तो सिरसा के अंदर 5 विधानसभा सीटों का जो चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रख दिया गया है। 8 अक्टूबर को काउंटिंग हो रही है और स्ट्रॉन्ग रूम पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध इंतजाम किए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा में स्थानीय पुलिस के जवान तैनात हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग रूम की मेन सुरक्षा का जिम्मा अर्ध सैनिक बल के हवाले सौंपा गया है। जिलाधीश शांतनु शर्मा का कहना है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय परिसर में मतगणना के दिन जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और सभी सीटों की अलग अलग जो जगह पर काउंटिंग मतलब होनी है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र सिरसा विधानसभा के अलग अलग जो मतलब जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसके अंदर सिरसा विधानसभा क्षेत्र की जो काउंटिंग है वो CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर होगी। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जो काउंटिंग है वो CDLU के अंबेडकर लॉ भवन के लाइब्रेरी हॉल में मतगणना होगी। और इसके अलावा कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में CDLU के अंबेडकर लॉ भवन में, डबवाली विधानसभा क्षेत्र के मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर और रानिया विधानसभा सीट की जो है वो APJ अब्दुल कलाम भवन के अंदर काउंटिंग की जाएगी। और इसको लेकर मतगणना केंद्र से 500 मीटर की परिधि में जुलूस निकालने या 5 से अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी जमावड़ा करने पर रोक लगाई गई है। तो ये पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं काउंटिंग को लेकर। और इसके अलावा अगर बात करें तो कल देर शाम को मतदान लगभग हो गया था, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस सिरसा के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार अपने समर्थकों सहित अर्धसैनिक बलों से उलझ पड़े। अर्धसैनिक बलों व पुलिस के कमांडो ने कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया और उनके समर्थकों को खदेड़ दिया। हल्का बल भी प्रयोग किया गया। गोकुल सेतिया का कहना है कि शाम को 6 बजे के बाद मतदान केंद्र का गेट बंद नहीं किया गया था और जब वो गेट बंद करवाने के लिए गए तो चुनाव अधिकारी का कहना है कि वो लोग जो वहाँ पर थे वो लाइन में लगे हुए हैं और उनकी पर्ची 6 बजे से पहले कट चुकी है, यानी कि मतदान धीमा चलने के कारण उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था। तो इसको लेकर गोकुल सेतिया और उनके समर्थकों का कहना है कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है यहाँ पर और इस पर रोक होनी चाहिए। तो वहाँ पर हंगामा किया गया और धक्का मुक्की वहाँ पर हुई थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे और संज्ञान लिया। हल्का बल भी वहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो ये मुख्य तौर पर जो है वो घटनाक्रम ये हुए हैं। अब बात करते हैं कि सिरसा की 500 विधानसभा सीट का क्या समीकरण है।
इसके अंदर सिरसा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो हलोपा इनेलो और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार गोपाल कांडा का सीधा मुकाबला है कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के साथ। हालांकि सट्टा बाजार के अंदर गोपाल कांडा को हराया जा रहा है, लेकिन हमारा आंकलन जो पर्सनल आंकलन है अपनी न्यूज़ का जो हमने एक व्यू देखा है उसके अंदर फाइटिंग में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोपाल कांडा यहाँ से जीत सकते हैं। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो स्थिति देखी वोटिंग के दौरान बूथ पर हम गए तो उससे हमारा आंकलन है कि वहाँ पर गोपाल कांडा जीत सकते हैं। वही एलनाबाद के अंदर भी कांटे की टक्कर है, इनेलो और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। इनेलो के यहाँ से अभय सिंह चौटाला है और कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल यहाँ पर चुनाव मैदान में है। यहाँ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालांकि सट्टा बाजार के अंदर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुताबिक अभय सिंह चौटाला हार रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर भी आंकलन ये है कि कड़ी मुकाबले में 1000 से लेकर 4000 वोटों तक अभय सिंह चौटाला जीत सकते हैं, ऐसा हमारा पर्सनल आंकलन है। वहीं बात कर लेते हैं रानिया सीट से, तो यहाँ पर इनेलो के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला का मुकाबला पूर्व मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत चौटाला के बीच में है। वहीं पिछले एक सप्ताह से रिकवर हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से सौमित्र कंबोज। तो ऐसे में हमारा मानना है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से अर्जुन चौटाला ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, ये हमारा पर्सनल आंकलन है। अब बात कर लेते हैं डबवाली विधानसभा की, तो यहाँ पर इनेलो प्रत्याशी आदित्य देवीलाल का मुकाबला कांग्रेस के अमित सिहाग जो कि मौजूदा विधायक भी हैं और जेजेपी के दिग्विजय चौटाला के बीच में है, और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है। और हमारा पर्सनल जो आंकलन है वो ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अमित सिहाग लीड बनाए हुए हैं, वो कम मार्जिन में यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा हमारा आंकलन है। वहीं लास्ट के अंदर है कालांवाली विधानसभा, और कालांवाली विधानसभा के अंदर आमने सामने का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं शिषपाल केहरवाला, उनको ही चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से राजेंद्र देसूजोधा को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। आमने सामने के मुकाबले में जो है वो सट्टा बाजार भी और हमारा आंकलन भी यही कह रहा है कि यहाँ पर शिषपाल केहरवाला चुनाव जीतने की स्थिति में है। अब हमारा जो ये आंकलन है इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वही सबसे बड़ी बात, हरियाणा विधानसभा चुनाव की लाइव अपडेट हम अपनी न्यूज़ पर देंगे। सुबह 7:30 बजे हम लाइव हो जाएंगे 8 तारीख को, और जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होगा हर एक विधानसभा सीट से, तब तक हम लाइव आपको अपडेट देते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आप तक लेटेस्ट पहुंचती रहे। आपको हमारा ये इवनिंग बुलेटिन किस तरह का लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वही एक बात ज़रूर आप कमेंट में लिखें कि हमने इस पॉलिटिकल इवनिंग बुलेटिन को आज नॉर्मल इवनिंग बुलेटिन नाम से शुरू किया है, क्या ये सही है, और अगर सही है तो इसमें क्या कुछ आपके सुझाव हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।